संत पौलुस के जीवन की कहानी, लाइफ ऑफ सेंट पॉल द अपोस्टल। संत पौलुस, सेंट पॉल द अपोस्टल, जिन्हें मूल रूप से तारसुस के शाऊल के नाम से जाना जाता था, प्रारंभिक सुसमाचार के प्रसार में एक महत्वपूर्ण यीशु मसीह के चुने हुए सेवक थे। उनके जीवन का विवरण, जैसा कि नए नियम में विशेष रूप से प्रेरितों के काम की पुस्तक और उनके अपने पत्रों में दर्ज है, उनके परिवर्तन, परिश्रमी सेवकाई और कठिन पीड़ा का एक उल्लेखनीय विवरण है। नए नियम की 13 पुस्तकों का श्रेय संत पौलुस को दिया जाता है। शुरुआती जीवन और पार्श्वभूमि, अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड, जन्म स्थान और विरासत। संत पौलुस का जन्म लगभग AD 6 में हुआ है। संत पौलुस एक यूनानी बोलने वाला यहूदी था जो तारसुस से था, जो किलिकिया, अब आधुनिक तुर्की का एक प्रमुख शहर था। उनका जन्म एक रोमन नागरिक के रूप में हुआ था। पौलुस बन्यामीन के गोत्र से थे। पेशा, पौलुस का पेशा एक तंबू बनाने वाले का था। उन्होंने अक्सर अपने मिशनरी यात्राओं के दौरान भी इस काम से अपना भरण पोषण किया, ताकि वे उन कलीसियाओं पर आर्थिक बोझ न बने जिनकी उन्होंने सेवा की। शिक्षण, संत पौलुस अत्यधिक शिक्षित थे और यहूदी नियम और परंपराओं में अच्छी तरह से कुशल थे। उन्होंने खुद को एक फरीसी के रूप में पहचाना और यरूशलेम में मूसा की व्यवस्था के एक सम्मानित शिक्षक गमलियल के छात्र थे। वे अपने समय के विद्वानों में से कहीं अधिक यहूदी धर्म में उत्कृष्ट थे। Paul was highly educated and well versed in Jewish law and traditions. अपने परिवर्तन से पहले वे मूसा के नियम के प्रति अधिक समर्पित थे। पौलुस के जीवन का परिवर्तन, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। विद्वानों का ऐसा मानना है कि ईस्वी 33 से लेकर 36 के दौरान संत पौलुस के जीवन का परिवर्तन हुआ था। अपने परिवर्तन से पहले शाऊल मसीहों का एक कट्टर अत्याचारी था, ये विश्वास करते हुए कि वो जिसे विधर्म मानता था उसे मिटाकर वो परमेश्वर की सेवा कर रहा था। पौलुस के जीवन को बदलने वाला परिवर्तन दमिश्क के रास्ते में हुआ। दमिश्क के रास्ते का अनुभव, जैसे ही वो मसीहों को गिरफ्तार करने के लिए महायाजक से पत्र लेकर दमिश्क जा रहा था, स्वर्ग से एक प्रकाश उसके चारों ओर चमका और उसने यीशु की आवाज सुनी, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। इस मुठभेड़ से वो 3 दिनों तक अंधा रहा। उपचार और बपतिस्मा, दमिश्क में एक चेला अनानिया को परमेश्वर द्वारा शाऊल की दृष्टि बहाल करने और उसे बपतिस्मा देने के लिए भेजा गया था। तत्काल परिवर्तन, इस अनुभव के बाद शाऊल, जिसे अब पौल के नाम से जाना जाता था, तुरंत आराधनालयों में यीशु की घोषणा करने लगा, जिससे उसके पिछले कार्यों को जानने वाले लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस कट्टरपंथी बदलाव ने हृदय और उद्देश्य में एक गहरा परिवर्तन प्रदर्शित किया। पौल ने स्वयं बाद में गवाही दी कि उनका प्रेरित्व मनुष्यों से नहीं बल्कि यीशु मसीह के प्रकटीकरण से था। पौल अरब में 3 वर्ष बिताता है, फिर दमिश्क को लौटकर यीशु को मसीह के रूप में प्रचार करता है। पौलुस की सेवकाई, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट पॉल। संत पौलुस की सेवकाई मुख्य रूप से गैर यहूदियों के सुसमाचार प्रचार पर केंद्रित थी, जिसे अक्सर अन्य जातियों का प्रेरित कहा जाता था। उन्होंने रोमन साम्राज्य भर में कलीसियाओं की स्थापना करते हुए कई विस्तृत मिशनरी यात्राएं की। 47 AD से लेकर 57 AD, इन 10 सालों के दरमियान पौलुस के 3 मिशनरी यात्राओं का दर्ज किया गया है। पहली मिशनरी यात्रा, यह हम देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 13 और 14 में। बारनबास के साथ उन्होंने साइप्रस और एशिया माइनर के विभिन्न शहरों की यात्रा की, जिनमें सिलूकिया, पिसिडिया में अंतकिया, इकोनियुम, लुस्त्रा और दिर्बे शामिल थे। उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, बीमारों को चंगा किया और महत्वपूर्ण विरोध का सामना किया।
यरूशलेम परिषद, यह हम देखते हैं प्रेरितों के काम 15वें अध्याय में। पौलुस और बारनबास ने इस महत्वपूर्ण परिषद में भाग लिया, जिसमें गैर यहूदी विश्वासियों को पूर्ण मूसा के नियम का पालन करने की आवश्यकता के बिना शामिल करने की वकालत की गई। पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा सिलास और बाद में तिमोथी और लूका के साथ पौलुस ने एशिया माइनर के माध्यम से यात्रा की, फिर यूरोप में प्रवेश किया। फिलिपी, थिस्सलुनीकि, बीरिया, एथेंस और कुरिन्थ में कलीसियाएं स्थापित की। तीसरी मिशनरी यात्रा संत पौलुस ने इफिसुस में एक विस्तारित अवधि बिताई, जो उनकी सेवकाई का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इससे पहले कि वो मकिदुनिया और अखाया में कलीसियाओं का दौरा करते, उन्होंने विश्वासियों को मजबूत किया और यरूशलेम में गरीब संतों के लिए एक भेंट इकट्ठा की। संत पौलुस के सुसमाचार का प्रचार और शिक्षण। संत पौलुस की सेवकाई में सुसमाचार का जोशीला प्रचार, सही सिद्धांत का शिक्षण, गलत धारणाओं को सुधारना और अपने पत्रों पत्रिकाओं के माध्यम से युवा कलीसियाओं का पोषण करना शामिल था, जो नए नियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं, जैसे रोमियों, कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, थिस्सलुनीकियों का शामिल है। जीवन के संघर्ष, स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ। संत पौलुस की सेवकाई को सुसमाचार के लिए अनगिनत पीड़ा और कठिनाई से पहचाना जाता है। उन्होंने अक्सर इन संघर्षों का अपने प्रामाणिक प्रेरित्व यानी अपोस्तलशिप और परमेश्वर की शक्ति पर निर्भरता के प्रमाण के रूप में बताया। उत्पीड़न। उन्हें यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों से लगातार उत्पीड़न यानी सताया जाना का सामना करना पड़ा। उन्हें पीटा गया, कोड़े मारे गए, पत्थर मारे गए और जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुए। कारावास। उन्हें विभिन्न शहरों में कई बार कैद किया गया, जैसे फिलिपी, यरूशलेम, कैसरिया, रोम। खतरे। उन्हें नदियों, लुटेरों, झूठे भाइयों से और जंगल में और समुद्र में खतरों का सामना करना पड़ा। कलीसियाओं के लिए चिंता। शारीरिक कठिनाइयों से परे पौलुस ने अपने द्वारा स्थापित सभी कलीसियाओं की भलाई और आध्यात्मिक विकास के लिए चिंता का एक भारी बोझ उठाया। शरीर में कांटा। पौलुस शरीर में एक कांटे की भी बात करते हैं, एक लगातार पीड़ा जो उसे अहंकारी होने से बचाने के लिए दी गई थी। हालांकि इसकी सटीक प्रकृति पर बहस होती है। कारावास, इम्प्रिजनमेंट। प्रेरितों के काम की पुस्तक पौल के कई कारावासों का विवरण देती है। फिलिपी। उन्हें और सीलास को गंभीर रूप से कोड़े मारे गए और कैद किया गया, लेकिन एक भूकंप ने उन्हें चमत्कारिक रूप से मुक्त कर दिया, जिसे दारोगा जेलर का उद्धार हुआ। यरूशलेम लौटने पर उन्हें कुछ यहूदियों द्वारा झूठे आरोप लगाने के बाद मंदिर में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रोमन सैनिकों द्वारा एक भीड़ से बचाया गया था। कैसरिया। उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए कैसरिया तबादला कर दिया गया और राज्यपालों फेलिक्स और फेस्तस के अधीन 2 साल तक घर में नजरबंद रखा गया। इस दौरान उन्होंने फेलिक्स, फेस्तस और राजा अग्रिपा के सामने शक्तिशाली बचाव किए। रोम। एक रोमन नागरिक के रूप में पौलुस ने सीजर से अपील की, जिससे उनकी रोम की यात्रा हुई, जिसमें एक नाटकीय जहाज दुर्घटना भी शामिल थी। रोम में उन्हें शुरू में 2 साल तक घर में नजरबंद रखा गया था, जहां उन्होंने बिना किसी बाधा के अपने सभी अतिथियों को परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना और यीशु मसीह के बारे में सिखाना जारी रखा। इस दौरान उन्होंने अपने कई कारावास पत्र लिखे, जैसे इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, फिलेमोन। संत पौलुस की मृत्यु, डेथ ऑफ सेंट पॉल। माना जाता है कि संत पौलुस की मृत्यु AD 64 में हुई। बाइबल पॉल की मृत्यु को स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं करती है। हालांकि मजबूत प्रारंभिक ईसाई परंपरा उनके बाद के पत्रों,
विशेष रूप से दूसरे तिमुथियुस में संकेतों द्वारा समर्थित इशारा करती है कि उन्हें रोम में शहीद किया गया था। पारंपरिक वृत्तांत यानी ट्रेडिशनल अकाउंट, चर्च के इतिहासकार स्पष्ट रूप से मानते हैं कि पौलुस को सम्राट नीरो के अधीन मसीहों के उत्पीड़न यानी क्रिश्चियन परसिक्यूशन के दौरान रोम में सिर कलम करके मार डाला गया था। हम बाइबल के संदर्भों में भी देखते हैं, जैसे कि दूसरे तिमुथियुस में जेल से लिखा गया और उनकी मृत्यु से ठीक पहले प्रतीत होता है पौल ने शहीद के लिए अपनी तैयारी व्यक्त की है, ये कहते हुए, क्योंकि मैं पहले ही एक पेय भेंट के रूप में उंडेला जा रहा हूँ और मेरे प्रस्थान का समय आ गया है। मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास को बनाया रखा है। ये मसीह के लिए उनकी नजदीकी मृत्यु की उनकी मंजूरी को दर्शाता है। फिलिपियों के 3 अध्याय वचन 8 में हम यूं देखते हैं, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। पौल का जीवन परमेश्वर के अनुग्रह की परिवर्तनकारी शक्ति और उसके उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित जीवन के अविनाशी प्रभाव का प्रमाण है। संत पौलुस, जो कभी मसीहों के कट्टर विरोधी और सताने वाले थे, एक अत्यंत गहन आत्मिक परिवर्तन से गुजरे, जिससे वे सबसे प्रभावशाली प्रेरितों में से एक बन गए। उन्होंने रोमन साम्राज्य में निरंतर सुसमाचार का प्रचार किया और अपने विश्वास के लिए अत्यधिक कष्ट, उत्पीड़न और कारावास झेला। उनका जीवन मसीह के प्रति अटूट समर्पण, बौद्धिक गहराई और आत्मिक दृढ़ता का प्रतीक था और उनकी लिखी हुई शिक्षाएं आज भी क्रिश्चियन थियोलॉजी को आकार देती है और विश्व भर के विश्वासियों को प्रेरित करती है।